हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 3 वर्डपैड। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वर्डपैड एप्लीकेशन को। तो आप कीबोर्ड से विंडोज आर प्रेस कीजिएगा, रन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें टाइप कीजिएगा WORDPAD वर्डपैड, एंटर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्डपैड क्या है, व्हाट इज़ वर्डपैड। वर्डपैड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम है जिसके अंदर किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग टाइप कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, कलरफुल टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। और भी हम लोग पिक्चर से रिलेटेड टास्क को भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्राइंग भी ला सकते हैं, अपने द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट को भी पेज के ऊपर ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगा सकते हैं। चलिए ये इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन के अंदर। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे जो आपका टाइटल जो है आपका उसका नेम है डॉक्यूमेंट वर्डपैड। तो आप जब भी आप यहाँ पे वर्डपैड एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या क्या ऑप्शन जो है यहाँ पे रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे रहेगा टाइटल बार, उसके नीचे रहेगा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में वही सब ऑप्शन रहेगा जो कि ऑलरेडी आपको नोटपैड एप्लीकेशन में बता दिया जा चुका है, ठीक है। दूसरा होम टैब और व्यू टैब। होम टैब में जब क्लिक कीजिएगा तो होम टैब का रिबन खुलेगा, डैट मीन्स ऑप्शन। व्यू टैब पे क्लिक कीजिएगा तो व्यू टैब का ऑप्शन खुलेगा, रिबन खुलेगा, ठीक है। होम टैब पे आप काम करना होगा तो होम टैब से रिलेटेड काम कीजिएगा, व्यू टैब में जब काम करना होगा तो व्यू टैब से रिलेटेड यहाँ पे काम होगा। उसके बाद आ जाते हैं, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं पेज पे काम कैसे करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि जितने भी ऑप्शन है वो सिलेक्शन के ऊपर काम करते हैं। जितने भी ऑप्शन रहेंगे वो सिलेक्शन के ऊपर काम करेंगे। जब आप टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिएगा तभी आपका ये ऑप्शन काम करेगा। तो सबसे पहला भी आ जाते हैं हम लोग, एक टेक्स्ट को टाइप करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक and calculating machine। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड कैलकुलेटिंग मशीन। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट का। आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया था कि जब भी हम लोग कोई भी ऑप्शन पे काम करेंगे तो सेलेक्ट करके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपने टेक्स्ट को। और यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है कट का, बारे में आपको पता है कि ये जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको पेज से कट कर देता है। कॉपी के बारे में भी आपको पता है कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करके जितने बार चाहेंगे उतने बार हम लोग पेस्ट ऑप्शन से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि मान लीजिए कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि हाउ टू यूज़ कट कॉपी एंड पेस्ट इन वन सेलेक्शन, एक सेलेक्शन में ही आप कट कॉपी और पेस्ट तीनों ऑप्शन का यूज एक साथ कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर डेट कॉपी करेंगे, देन कट करेंगे और उसके बाद पेस्ट कर देंगे। तो एक ही सिलेक्शन में कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है। अगला जो आपका ग्रुप है वो है फ़ॉन्ट ग्रुप, और फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हम लोग जो ऑप्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला फ़ॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन है यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल का, जिसमें मल्टीपल स्टाइल ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपको जिस स्टाइल में लिखना है वो स्टाइल में यहाँ पे लिख सकते हैं। पर स्टाइल चेंज करने से पहले आपको एक बात की जानकारी दे दी जाती है कि आप जो है जब भी कोई भी प्रोफेशनल या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं तो उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, तो हम लोग यहाँ पे 2-3 जो है फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है आपका एरियल, दूसरा है आपका एरियल राउंडेड एम्प्टी और तीसरा है आपका टाइम्स न्यू रोमन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एरियल कहाँ पे है। ऊपर जैसे ही जाइएगा यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ ARIAL, एरियल। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टेक्स्ट स्टाइल फ़ॉन्ट स्टाइल है वो है एरियल। जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एरियल फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, एरियल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो एरियल ऑप्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है आपका टेक्स्ट का साइज़। क्लिक कीजिएगा जब टेक्स्ट के साइज़ पे तो यहाँ पे टेक्स्ट के साइज़ को चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। आप जब भी डॉक्यूमेंट बनाइएगा तो सबसे मिनिमम साइज़ आप 12 रखिएगा और सबसे मैक्सिमम साइज़ आप जो है वो 16 रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 16 के हाइट में बनाइएगा और कम से कम 12 में बनाइएगा, या ज़रूरत पड़ने पे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि अधिकतर टाइम में जो है आपका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो स्टाइल होता है वो 12
या फिर यहाँ से भी आप जो बगल वाला जो ऑप्शन है जो इंक्रीज करने के लिए टेक्स्ट को दिया गया है ग्रो फॉन्ट, और यहाँ पे जो है ये डिक्रीज फॉन्ट को भी, सिंक फॉन्ट को भी किया गया है। तो आप बड़ा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। जैसे 14 में इतना बड़ा दिखेगा, 16 में इतना बड़ा दिखेगा, इससे ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट को नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे किसी भी बुक वगैरह में जब टाइप होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 में या फिर आपको 16 में लिखा हुआ मिलेगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन का। जब भी हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं और उसको हाईलाइट करना होता है तो हम लोग बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, वो टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाता है। इटैलिक से हम लोग टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन से हम लोग टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये तीनों काम जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के थ्रू कर सकते हैं। एक बार इसी ऑप्शन पे क्लिक करने पे एक्टिवेट हो जाता है, दोबारा क्लिक करने पे वो ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाता है। अगला ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रू। ये भी सिलेक्शन पे काम करता है। अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे। स्ट्राइक थ्रू जो है एक टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक लाइन देता है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये हो सकता है कि ये लाइन गलत है, क्या इस लाइन को रीड ना करना है, या ये लाइन हमारे उपयोग का नहीं है। चलिए हटाना होगा, दोबारा इस पर क्लिक कीजिएगा, स्ट्राइक लाइन हट जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। ये जो आपका एक्स के नीचे जो पावर दिया गया, एक्स के नीचे जो बेस दिया गया है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो कि केमिस्ट्रियल फार्मूला एंड फंक्शन को लिखने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए थ्रू समझिए कि मान लीजिए कि हम लोग को लिखना होगा H2O, तो क्या ये सही लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोजन का बेस जो है नीचे होना चाहिए था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी बेस को नीचे लेके जाना है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, तो अब ये सही मोड में चला गया H2O। मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ पे लिखना है O2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे O2। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे और 2 को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, बेस पे क्लिक कर देंगे, तो ये सही मोड में अब जाएगा। अब ये ऑक्सीजन का जो बेस है वो 2 बना, तब जा करके ये सही हुआ। अब अगला जो ऑप्शन है आपका ये है सुपरस्क्रिप्ट। ये मैथमेटिकल फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है a+b का होल स्क्वायर, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन a+b का होल स्क्वायर। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें 2 जो है वो पावर ऊपर रहेगा, तो 2 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सुपर पे क्लिक करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा 2 ऊपर चला जाएगा। अब जो है आप ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो सही बन के तैयार है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट जो है वो मैथमेटिकल फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो है आपका केमिस्ट्रियल फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला है आपका जो है ये ऑप्शन, ये टेक्स्ट के कलर को करने के लिए। जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि टेक्स्ट का कोई कलर कर दे, तो अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट के पॉइंटर पे जाएंगे, कलर पॉइंटर पे, और जो भी कलर चूज करना होगा ये कलर हम लोग चूज कर लेंगे। आपका टेक्स्ट उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है हाइलाइटर का। हाइलाइटर का काम क्या है, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, हाइलाइटर में जाना है और हाईलाइट पे क्लिक कर देना है। किसी एक कलर पे क्लिक कर दीजिएगा, हाइलाइटर उसके ऊपर लग जाएगा। ज़्यादातर ये ऑफिशियल पेज में इसका यूज होता है। जब भी हम लोग किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या इंडिकेट करना चाहते हैं या फिर हेडलाइन को इंडिकेट करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद आता है आपका, नीचे आ जाते हैं। अब हम लोग Ctrl+Z से हम लोग सारी चीज़ को बैक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा आपका दिया हुआ है 2 ऑप्शन, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। 2 ऑप्शन है इसके अंदर। एक ये दोनों ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा आपको पॉइंटर दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल शेप में, और एक यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे हमारा माउस का कर्सर है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये इंडेंट होता है जो कि मार्जिन के अकॉर्डिंग सेटेड होता है। जितना मार्जिन हमारा पेज का होता है, इंडेंट वहीं पे जाकर के लॉक होता है, और जितना मार्जिन हम लोग रखते हैं पेज, उतना मार्जिन को छोड़ के ही अपने टेक्स्ट को टाइप करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। चलिए हम लोग जो है यहाँ पे इसके साइज़ को आगे पीछे बढ़ा भी सकते, घटा भी सकते। जैसे अगर इंक्रीज करना होगा तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना होगा तो डिक्रीज कर सकते हैं। इसका यूज़ कब होगा, मान लीजिए कि जब भी आपको ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपको आधा पेज में, मतलब ये साइड पेज में, इधर साइड, ये साइड पेज में जो है वो लिखना रहे और इधर का आधा पेज पूरा खाली ब्लैंक चाहिए आपको, तो फिर आपको इस कंडीशन में आप जो है
इस इंडेंट को बढ़ा दीजिएगा, और जब बढ़ा दीजिएगा तो आपका जो है वो पूरा पेज जो है वो टेक्स्ट जो है राइट साइड में चला जाएगा और आधा पेज पूरा खाली हो जाएगा, और इधर आप ब्लैंक पेज रख करके इधर आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो इंडेंट को बढ़ाने और घटाने का ये फ़ायदा है, ज़रूरत पड़ने पे इसका यूज हम लोग करते हैं। डिक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बुलेट एंड बुलेट का। इसमें क्या है कि हम लोग लिस्ट ऑफ आइटम बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि ये 4 लाइन का लिस्ट है, तो हम लोग चारों लाइन को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद बुलेट ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग दोनों है। तो हम लोग जो ऑप्शन लेना चाहते हैं वो ऑप्शन लीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, आपको देखिएगा कि बुलेट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। इंटर प्रेस करते जाइएगा, आप ऑप्शन टाइप करते जाइएगा, इंटर प्रेस करते जाइएगा, ऑप्शन टाइप करते जाइएगा, ये लिस्ट बन करके तैयार होते जाएगा। जब भी आपको हटाना होगा बुलेट को या फिर नहीं रखना होगा बुलेट को, तो आप सेलेक्ट कीजिएगा टेक्स्ट को दोबारा से, पॉइंटर पे जाइएगा और नन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये बुलेट आपका हट जाएगा, ये नंबरिंग आपका हट जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अपना अगला ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है आपका लाइन स्पेसिंग। इसका काम क्या है, दो टेक्स्ट के बीच में, दो लाइनों के बीच में जो है वो लाइन में स्पेस देने का काम करता है। सेलेक्ट करेंगे हम लोग पूरे टेक्स्ट को, यहाँ पे नॉर्मल लाइन स्पेसिंग जो होता है 1.15 होता है। क्लिक जब कीजिएगा तो देखिए ऑलरेडी 1.15 पे सिलेक्टेड है। कम करना है तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं। देख रहे हैं कि आपका टेक्स्ट का जो लाइन का जो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। घटाना होगा तो हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। ये लाइन के बीच में स्पेस देने का काम करता है। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का क्या काम है, तो अलाइनमेंट से आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को पेस्ट करेंगे। पेस्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कीबोर्ड से कर सकते हैं। अब देखिए ये, अब अपने टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं, ये है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का काम क्या है कि लेफ्ट साइड से इक्वल रखेगा टेक्स्ट को। सेंटर अलाइनमेंट, दोनों तरफ के बीच में, दोनों तरफ का जो अलाइनमेंट है उसके बीच में टेक्स्ट को रखने का काम करेगा, ठीक है। राइट अलाइनमेंट क्या करता है, राइट साइड से इक्वल करेगा, इसको राइट अलाइनमेंट बोलते हैं, राइट साइड से लिखने के लिए। और इसको जस्टिफाई बोलते हैं। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ से टेक्स्ट को इक्वल रखना, मतलब इधर से भी टेक्स्ट को, इधर से भी टेक्स्ट को इक्वल फॉर्मेट में रखना। मतलब आपके जो इंडेंट है उसका जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है, मार्जिन के अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट को लिखना। इसका एक यूज़ तो जो है कि हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम लोग सेट कर सकते हैं चारों अलाइनमेंट में, लेकिन इसका एक ही ये भी यूज़ है कि जब हम लोग को लिखना भी हो तो हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में इसको सेट करके लिख सकते हैं। जैसे अभी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं एंटर प्रेस के, जब इसको सेंटर में कर देंगे तो सेंटर अलाइनमेंट में लिखेंगे, जब हम लोग इसको राइट साइड कर देंगे तो राइट साइड अलाइनमेंट से हम लोग लिखना चालू करेंगे इस तरीके से। और जब जस्टिफाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाएगा और दोनों तरफ से इक्वल कर देगा। इस तरीके से इसका यूज हम लोग करते हैं। ये पैराग्राफ मार्क है, इसका कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है। पिक्चर से हम लोग पिक्चर ला सकते हैं। क्लिक करेंगे, पिक्चर ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी पिक्चर यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखेगा वो पिक्चर से हम लोग पिक्चर ला सकते हैं। जैसे ये पिक्चर लाना है, ओके करेंगे, ओपन हो जाएगा, पिक्चर आपका आ जाएगा ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेट एंड टाइम ऑप्शन, उसके बाद आ जाता है आपका पेंट एंड ड्राइंग। पेंट एंड ड्राइंग एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, MS पेंट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ आप ड्रॉ कीजिएगा, बनाइएगा, उस चीज़ को ड्रॉ करने के बाद फाइल ऑप्शन पे जाइएगा और एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट्स पे जब क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये फाइल आपका जो है वहाँ पे आ जाएगा। डेट एंड टाइम ऑप्शन से आप जो भी डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं वो डेट एंड टाइम पे क्लिक करके ओके कीजिएगा, वो डेट एंड टाइम आपका पेज पे आ जाएगा। जहाँ पे कर्सर पोजीशन होगा वहीं पे आएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, किसी अनदर एप्लीकेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बना करके ला सकते हैं। बेसिकली अभी हम लोग कोई एप्लीकेशन को पढ़े नहीं हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को, और वो है आपका पेंट ब्रश, और उसमें भी वही काम करेगा जो कि अभी आप पेंट ड्राइंग से तुरंत कर चुके हैं। वहाँ से कोई चीज़ बनाइएगा और कोई भी चीज़ को बना करके यहाँ पे ला सकते हैं। फाइंड ऑलरेडी आपको पता है, नोटपैड में आपको बता दिया जा चुका है कि फाइंड किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करने का काम करता है। रिप्लेस किसी वर्ड को उसके जगह पे नया वर्ड को चेंज करने का काम करता है। सेलेक्ट ऑल पूरे चीज़ को सेलेक्ट करने का काम करता है। अब आ जाते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब में जाइएगा, जूम करने के लिए है, जूम आउट करने के लिए। बहुत ज़्यादा पेज जूम हो जाए या बहुत ज़्यादा पेज जूम आउट हो जाए तो 100% पे क्लिक कर देना है, पेज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। रूलर से रूलर को शो और हाइड करेगा, और स्टेटस बार से नीचे वाले स्टेटस बार को शो और हाइड करेगा। वर्ड रैप पे क्लिक कीजिएगा, नो रैप कर दीजिएगा यहाँ पे,
पेज एक लाइन में लिखते जाएगा टेक्स्ट को, इस तरीके से वर्ड रैप हो जाएगा जैसे नोटपैड में होता था। तो इसको हम लोग हमेशा वो रैप टू रूलर रखेंगे कि रूलर के अकॉर्डिंग ये फिट रहे, जो आपका रूलर है उसके अकॉर्डिंग काम करे आपका पेज। मेजरमेंट को हम लोग जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इंचेज में, सेंटीमीटर में, पॉइंट्स में, पिक्स में, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको नॉर्मली इंचेज में रखते हैं, तो ये इंचेज में ही रखिएगा। तो ये था आपका वर्डपैड एप्लीकेशन जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। फाइल मेन्यू का जितना भी ऑप्शन है वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। न्यू ऑप्शन नया पेज लेने के लिए, ओपन सेव डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए, सेव करने के लिए, सेव नाम चेंज करके सेव करने के लिए, प्रिंट जो है वो प्रिंट करने के लिए, पेज सेटअप पेज का सेटअप देने के लिए, सेंड ईमेल पे सेंड करने के लिए, वर्डपैड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो अबाउट वर्डपैड में जा करके जानकारी ले सकते हैं, एग्जिट से एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वर्डपैड एप्लीकेशन पे हम लोग काम करते हैं और वर्डपैड एप्लीकेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्डपैड एप्लीकेशन का कुछ ऑप्शन था जिसमें हम लोग जो है वो काम किए। अगले क्लास में वर्डपैड एप्लीकेशन का कुछ काम हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे।